नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीए इंटरमीडिएट लॉ सब्जेक्ट की, जो कि सितंबर 2026 टर्म्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एज वेल एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अपने। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर आपका आता है एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका मिनिमम मार्क्स 12 है, मैक्सिमम 15 है। फिर उसके बाद से आता है अकाउंट्स एंड ऑडिट, जो कि मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 14 है। फिर उसके बाद से आता है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट, जिसका मिनिमम मार्क्स आपका 10 है, मैक्सिमम 12 है। ठीक है, फिर उसके बाद से आपका आता है शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। ठीक है, इसमें जो है मिनिमम आपका 8 मार्क्स का आता है, मैक्सिमम 12 मार्क्स का आता है। ठीक है, इतना हो गया आपका कंपनीज लॉ। फिर उसके बाद से अदर लॉज में जो आता है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसका मिनिमम 12 मैक्सिमम 15 है। फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, जिसका मिनिमम आपका 8 और मैक्सिमम 12 है। फिर उसके बाद से बाकी सब क्वेश्चंस, बाकी सब जो चैप्टर्स हैं वो आते हैं। ठीक है, तो आइए अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रिलिमिनरी कंपनी कॉर्पोरेट लॉस का जो है सबसे पहला चैप्टर हो गया आपका, वो हो गया आपका प्रिलिमिनरी। ठीक है ना, प्रिलिमिनरी एंड इनकॉर्पोरेशन, जिसमें आपका की टॉपिक्स है वो है कंपनी के डेफिनेशन और टाइप्स, जैसे पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी एंड स्मॉल कंपनी। ठीक है, फिर उसके बाद से आता है आपका दूसरा टॉपिक जो है कॉर्पोरेट विल। कॉर्पोरेट विल को कब लिफ्ट करना है, फ्रॉड और टैक्सेशन एविएशन में। ठीक है, एक्सेट्रा। फिर उसके बाद से आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट, क्लॉज 5। फिर उसके बाद से आता है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसका इंटरनल रूल बुक है एंड रेगुलेशन है। ठीक है, फिर उसके बाद से आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, ये जो है आपका चैप्टर जो है, ये इसका वेट मिनिमम आपका जो 6 मार्क्स का रहता है, मैक्सिमम 10 मार्क्स का रहता है। ठीक है, और ये जो टॉपिक्स है, ये की टॉपिक्स है, इसको कर लेने से आपका मैक्सिमम ये कवरेज हो जाएगा प्रिलिमिनरी एंड इनकॉर्पोरेशन का। ठीक है, इसका जो वेटेज एरिया है वो है आपका 6 to 10 मार्क्स। ठीक है, और इसका स्मार्ट रिवीजन टिप जो है उसका एमओए वर्सेस एओए कर लीजिएगा, डेफिनेशन याद रखिएगा। फिर उसके बाद से एमओए जो है आउटसाइडर्स के साथ डील करता है और एओए इंटरनल मैटर्स के लिए होता है। ठीक है, पहला चैप्टर हो गया। फिर उसके बाद से दूसरा चैप्टर में आते हैं अपने प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, इसका की टॉपिक जो है वो है आपका प्रोस्पेक्टस, जो कि पब्लिक को कंपनी के बारे में बताने वाला डॉक्यूमेंट है। फिर उसके बाद से इसमें टाइप्स हो गया, टाइप्स जो हो गया वो सेल्फ प्रोस्पेक्टस हो गया, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस हो गया, एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद से आता है मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, जिसका लाइबिलिटी सिविल और क्रिमिनल। ठीक है, दोनों ही याद रखिएगा। फिर उसके बाद से अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज आ गया, रूल्स एंड और प्रोसीड्योर। ठीक है, इसका वेटेज जो होता है मिनिमम आपका 10 मार्क्स का होगा, मैक्सिमम 12 मार्क्स का होगा। ठीक है, स्मार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो देखा जाए स्मार्ट रिवीजन के साथ, तो गोल्डन रूल में जो है प्रोस्पेक्टस में कोई भी गलत इंफॉर्मेशन देने पर डायरेक्टर को पर्सनली लाइबिलिटी होती है। ठीक है, एकदम ध्यान रखिएगा। तो प्रोस्पेक्टस का अपने ध्यान आ गया कि प्रोस्पेक्टस में क्या क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, और उसके बाद से मिस स्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, फिर उसके बाद से अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, रूल, प्रोसीड्योर। ठीक है, फिर उसके बाद से आते हैं चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 जो डील करता है वो करता है शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स के साथ। ठीक है, इसका की पॉइंट है, पहला तो है टाइप्स ऑफ शेयर, जिसमें शेयर कैपिटल जिसमें है इक्विटी, प्रेफरेंस। ठीक है, वेरियस टाइप्स। ठीक है, फिर उसके बाद से अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, जिसमें कंसोलिडेशन, सब डिवीजन और कन्वर्जन आता है। ठीक है, फिर उसके बाद बाई बैक ऑफ शेयर्स, जो कि सेक्शन 68 में डील करता है, इसका कंडीशंस और लिमिटेशंस पढ़ लेना। फिर उसके बाद से बोनस शेयर्स हो गया और राइट इश्यूज हो गया। फिर उसके बाद से डिवेंचर्स हो गया, डिवेंचर्स में मीनिंग, टाइप्स और डिवेंचर्स ट्रस्ट। ठीक है, इसका वेटेज अगर जो हम लोग देखा जाए तो मिनिमम आपका 12, मैक्सिमम 18 मार्क्स का होता है। ठीक है ना, फिर अप्रोक्सीमेटली 8 to 12 मार्क्स का होता है। ठीक है, स्मार्ट रिवीजन पॉइंट से देखा जाए तो बाई बैक के कंडीशंस को याद रखेंगे, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व और एंड डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1। ठीक है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने ये जो है केवल लॉ का नहीं, अपने आने वाले हर जितने भी पेपर हैं, पेपर 1 to 6, सबका हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ऐसे ही आपको वेटेज और उसके बाद से इम्पोर्टेंट की एरियाज जो है, की टॉपिक्स जो है वो आपको बताएंगे। ठीक है ना, तो आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद से अपने आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट,
ठीक है ना। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट का जो है की टॉपिक हो गया डिपॉजिट की डेफिनेशन, ठीक है, कंपनीज एक्ट के अंदर में है, ठीक है। फिर उसके बाद से कैसे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं और किससे नहीं, ठीक है ना, किससे एक्सेप्ट कर सकते हैं किससे नहीं कर सकते। फिर उसके बाद से लिमिट्स ऑन डिपॉजिट्स हो गया। फिर उसके बाद से डिपॉजिट रीपेमेंट रूल्स, ठीक है। फिर उसके बाद से इसका जो वेटेज एरिया है वो 6 to 8 मार्क्स का है, क्लियर। फिर इसमें जो है स्मार्ट रिवीजन टिप जो है वो पब्लिक कंपनीज ही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, उसमें भी कंडीशंस हैं, ठीक है, टेन्योर, इंटरेस्ट रेट एक्सेट्रा। यहाँ तक क्लियर। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद से इसमें वीडियोस जो हैं आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो ये सारे टॉपिक्स हम इंग्लिश में डिस्कस किए हुए हैं। और आपको कोई भी नोट्स चाहिए या फिर इसका भी नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं एट 9330698801 पर, ठीक है। आप इस पे हमें व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आते हैं हम, ठीक है, इसको व्हाट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ अपने आते हैं, वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस का जो की एरिया है वो है आपका चार्ज क्या है, कंपनी की एसेट्स पर सिक्योरिटी। फिर उसके बाद से आता है क्रिएशन, रजिस्ट्रेशन, मॉडिफिकेशन और सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस। फिर उसके बाद से आता है टाइम लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो कि 30 डेज है और उसको एक्सटेंशन भी मिल सकता है। फिर उसके बाद आता है इसमें वेटेज, वेटेज कितना है, तो वेटेज इसका 6 to 10 मार्क्स का है। स्मार्ट रिवीजन टिप्स अगर जो देखा जाए तो अगर चार्ज रजिस्टर नहीं किया तो कंपनी को के खिलाफ एक्शन हो सकता है और चार्ज वॉइड हो सकता है, क्लियर। फिर नेक्स्ट आते हैं अपने मेमोरेंडम मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो हाई वेटेज है और इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 20 to 30 मार्क्स, मतलब 12 से 15 मार्क्स इसमें आना ही आना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका की एरिया जो है, की एरिया हो गया आपका जनरल मीटिंग जिसमें एजीएम, ईजीएम और बोर्ड मीटिंग है, ठीक है, इसको करके ही जाना है बॉस। तो उसके बाद साथ आपका कोलम, कोलम में जो है मिनिमम अटेंडेंस रिक्वायर्ड होती है, प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेटिव भेजने का राइट। फिर उसके बाद से रिजोल्यूशंस, ऑर्डिनरी, स्पेशल और बोर्ड रिजोल्यूशंस। कई एक में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास होती है, कई एक में बोर्ड रिजोल्यूशन पास होती है, कई एक में स्पेशल रिजोल्यूशन पास होती है। इसका भी वीडियो हमने यूट्यूब पे डाला हुआ है, अगर जो आपने देखा नहीं है तो देख लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका भी नोट्स अगर जो इंग्लिश में दिया हुआ है, अगर जो नोट्स आपको चाहिए तो हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9330698801 पर, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपने आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसमें जो है आपका वेटेज जो हो गया 20 to 30% है, जिसका अप्रोक्सीमेटली 12 to 15 मार्क्स है, ठीक है ना। फिर उसके बाद से इसमें जो आता है की रिवीजन पॉइंट जो है वो है आपका सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न से लेकर सेक्शन 122 तक है का क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग करेंगे आपको, ठीक है ना। और एजीएम और ईजीएम के रूल को डिफरेंस याद रखेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको एक और बोनस पॉइंट हम आपको दे देते हैं, ये जितना भी आपको करा रहे हैं इसका इंग्लिश में विद इन 10 to 15 आवर्स आपको यूट्यूब पे वो भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है ना। मतलब इस जितना भी आपको टॉपिक आपको करा रहे हैं इसका आपको वीडियो भी मिल जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है। फिर उसके बाद से आते हैं अपने चैप्टर 7 जो कि है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इसका की टॉपिक जो हो गया वो हो गया डिविडेंड डिक्लेयर करने का रूल, फिर इंटरिम डिविडेंड वर्सेस फाइनल डिविडेंड। फिर उसके बाद से आता है डिविडेंड पेमेंट टाइमलाइन और प्रोसीड्योर, और अनपेड डिविडेंड जो कि ट्रांसफर टू IEPF, ठीक है। इसका जो वेटेज मार्क्स है वो आपका 6 to 8 मार्क्स का है। और इसका रिवीजन एरिया जो है वो है डिविडेंड से प्रॉफिट में से ही डिक्लेयर हो सकता है, आउट ऑफ प्रॉफिट, ये रूल याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट आते हैं अपने अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, ठीक है। अकाउंट्स ऑफ कंपनी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका की एरिया जो हो गया वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, जैसे बैलेंस शीट, PNL एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर उसके बाद से आपका आता है बैंक ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का रूल जो कि सेक्शन 128 में दिया हुआ है। फिर उसके बाद से आपका आता है CSR रिपोर्टिंग सेक्शन 135 का। और फिर उसके बाद से आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। इसका वेटेज एरिया जो है वो आपका 10 to 14 मार्क्स का है जो कि कंबाइंड विद ऑडिट आता है, ठीक है ना।
और इसका रिवीजन पॉइंट जो है वो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मेंटेनेंस मैंडेटरी है, ठीक है, नहीं तो डायरेक्टर लाइबल हो सकता है, ठीक है। अगर जो आपको ये नोट्स चाहिए तो हमें व्हाट्सअप कर दीजिए 9330698801 पर। फिर आपको आता है नेक्स्ट ऑडिट एंड ऑडिटर्स। ऑडिट एंड ऑडिटर्स जो है इसमें जो की एरिया वो है ऑडिटर अपॉइंटमेंट, जो कि सेक्शन 139 पे आता है, फर्स्ट ऑडिटर सब्सिक्वेंट ऑडिटर। फिर रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स आता है। फिर उसके बाद से ऑडिटर्स डिस्क्वालिफिकेशन आता है जो कि सेक्शन 141 में दिया हुआ है। फिर उसके बाद से राइट्स ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ ऑडिटर्स आता है, रिमूवल ऑफ ऑडिटर आता है, ठीक है ना। इसका वेटेज जो है 10 to 14 मार्क्स का आता है कंबाइंड विथ अकाउंट्स। क्लियर। इसमें ये याद रखने वाली पॉइंट है कि ऑडिटर के अपॉइंटमेंट में कंपनी और ऑडिटर दोनों का कंसेंट होना जरूरी है। क्लियर। फिर उसके बाद से अपने आते हैं कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया में जो की पॉइंट है वो आता है फॉरेन कंपनीज का बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद से रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट इन इंडिया, ठीक है। ये जो आपका चैप्टर वो 2 to 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से जो देखा जाए वो है शॉर्ट चैप्टर है, बेसिक डेफिनेशंस और फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स याद रखने की जरूरत है, ठीक है। ये हम आपको यूट्यूब चैनल पे ही आपको विदिन 10 to 15 आवर्स के अंदर आपको हम दे देंगे, ठीक है ना। फिर उसका से आता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, एलएलपी, जो कि एक 2008 का है, ठीक है। इसका की पॉइंट जो है एलएलपी वर्सेस कंपनी हो गया डिफरेंस। फिर उसके बाद से डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का हो गया रोल्स और लाइबिलिटीज। फिर उसके बाद से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी हो गया। फिर वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी हो गया, ठीक है ना। इसमें जो है वेट जो है इंक्रीजिंग अंडर न्यू स्कीम है, ठीक है ना। तो वेटेज जो है इसका इंक्रीज हो रहा है, अभी इसमें कोई क्लैरिटी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से आता है ये स्मार्ट पॉइंट रिवीजन पॉइंट से एलएलपी में पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, एकदम सही बात है। ये कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म के बीच का हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। क्लियर। फिर उसके बाद से अपने आते हैं अदर लॉज। अदर लॉज जो है आपका 30 मार्क्स का कवर करेगा। इसमें जो है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है जो कि 1872 में है। इसमें जो है इसेंशियल टॉपिक जो हो गया इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिसमें ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन कैपेसिटी फ्री कंसेंट लॉफुल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फिर उसके बाद से आता है फ्री कंसेंट जो कि कोरिएशन अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन मिस्टेक, ठीक है। ये चीज़ आपको एकदम क्लियरली इसको ध्यान में रखना है क्योंकि ये सारा चीज़ आपका जो है ये आपका एग्जाम में इसका क्वेश्चंस आपको पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद आता है परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट भी इसमें आएगा, ठीक है ना। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें इंडेमनिटी गारंटी बेलमेंट लीड्स एंड एजेंसी। क्लियर। ये हाईएस्ट इन पार्ट 2 में है, जिसका अप्रोक्सीमेटली जो मार्क्स आता है वो आपका 12 to 15 मार्क्स का आता है, ठीक है ना। इसमें याद रखने वाली पॉइंट जो है वो है केस स्टडीज मोस्टली एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर और बेलमेंट से आते हैं, ठीक है। इसका प्रैक्टिस करना जरूरी है। फिर उसके बाद से आपने आते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में, जिसमें है आपका की पॉइंट हो गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें परमिसरी नोट बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक है। फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया। फिर नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट हो गया। एंड इंडोर्समेंट में जो है वो टाइप्स हो गया। फिर उसका डिजोनर ऑफ चेक, जिसमें सेक्शन 138 आता है, ठीक है ना। ये क्रिमिनल लाइबिलिटी में भी आता है, ठीक है। डिजोनर ऑफ चेक जो है वो क्रिमिनल लाइबिलिटी में आता है। इसमें जो वेटेज जो है मार्क्स का वो 8 to 10 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि परमिसरी नोट वर्सेस बिल्स ऑफ एक्सचेंज वर्सेस चेक, इन तीनों का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, सही बात है। फिर उसके बाद से अपने आते हैं जनरल क्लॉज एक्ट 1897। जनरल क्लॉज एक्ट में जो है इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन सेक्शन 3 का। फिर उसका से एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी एंड जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पावर एंड फंक्शनरीज। क्लियर। ये जो वेटेज है आपका 5 to 7 मार्क्स का आता है। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि दिस चैप्टर इज इंटरप्रेटिंग एक्ट, ठीक है। ये बताता है कि बाकी एक्ट के अंदर वर्ड का मतलब क्लियर नहीं है तो वो डेफिनेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इसमें जो बता की एरिया है वो है आपका पहला तो लिटरल रूल, मिसशेप एंड गोल्डन रूल। फिर उसके बाद से आता है इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन।
फिर उसके बाद आता है इंटरप्रिटेशंस ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, जो कि आपके ये कवर करता है ये मार्क्स 7 to 8 मार्क्स का, ठीक है ना। इसमें याद रखने वाली बात जो है गोल्डन रूल, वो है आपका लिटरल इंटरप्रिटेशन से एब्जॉर्ब रूल्स आए तो कोर्ट में मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस केस स्टडीज को भी प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिकल केस स्टडीज को भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। अब अपने आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि करना बहुत ही जरूरी है, जिसमें अगर जो आपके पास टाइम बहुत कम है तो आपको ये लास्ट का 25 क्वेश्चंस कर लेने से मैक्सिमम आपका पासिंग एरिया कवर हो जाता है, ठीक है ना। पासिंग मार्क्स आपका कवर हो जाएगा, मतलब आप एमसीक्यूज भी कर पाएंगे, केस स्टडी बेस भी कर पाएंगे, मतलब 40 मार्क्स 50 मार्क्स ऐसे आपका कवर हो जाएगा, ठीक है ना। ये 25 क्वेश्चन है। तो पहला जो है कॉर्पोरेट लॉ से वो है आपका एमओए वर्सेस एओए, फिर उसके बाद से कॉर्पोरेट विल, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो गया, फिर इनकॉर्पोरेशन प्रोसीड्यूर, ठीक है, जिसमें लाइबिलिटी क्लॉज, नेम क्लॉज और बाकी सब दिया हुआ है। फिर उसके बाद से मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटीज ऑफ प्रोस्पेक्टस, फिर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, राइट इशूज, बोनस इशूज, बाई बैक, डिवेंचर्स एंड डिवेंचर ट्रस्टी, डिपॉजिट्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, एजीएम। फिर उसके बाद से आपका आता है फोरम, एंड फिर उसके बाद से आता है आपका प्रॉक्सी, ऑर्डिनरी वर्सेस स्पेशल रेजोल्यूशन, फिर डायरेक्टर्स डिस्क्वालिफिकेशन, डिविडेंड, एनुअल रिटर्न, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये आपका 20 मार्क्स का हो गया। फिर उसके बाद से आता है 20 क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद से आता है सीएसआर, ऑडिटर अपॉइंटमेंट एंड रोटेशंस, ऑडिटर डिस्क्वालिफिकेशंस एंड रिमूवल, ठीक है। ये 23 क्वेश्चन हो गया आपका डायरेक्ट कंपनीज के। फिर उसके बाद से आता है अदर लॉज में, अदर लॉज में आ गया आपका फ्री कंसेंट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, पेमेंट गारंटी और सेक्शन 138 एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स। क्लियर, यहाँ तक अगर जो आप कर लेते हैं और ऊपर में दिया हुआ कर लेते हैं तो आपका अप्रोक्सीमेटली वो आपका पूरा का पूरा 100 मार्क्स कवर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर जो आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9330698801 पर। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बहुत जल्दी अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट को लेके, जो सब्जेक्ट अपने बात करेंगे आइदर इनकम टैक्स एंड जीएसटी को लेके, नहीं तो आपका एडवांस अकाउंटिंग को लेकर, ठीक है। तब तक थैंक यू।